जानते गुरु तेरा वचन वचन। तरती गीत गा रहे, नाच रहे गगन गगन। छा गया जहान ते गुरु तेरा वचन वचन। इस मिशन की दास्तां क्या करूं तुमसे बयां, एक फरिश्ता था कोई हो गया इस पे कुर्बान। सादगी का देवता था दिखावे से परे, जो कहा वो कर दिखाया है मिसाल उसकी कहाँ। कैसे कोई अपनी तेज रफ्तार के साथ बस मानवता का भला करता चला जाता है। कैसे कोई अपने प्रत्येक श्वास और रक्त की एक एक बूंद को मानवता की सेवा के लिए कुर्बान कर सकता है। जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी, मंजिल आप ही हो जाती है आसान उनकी। अप्रैल महीने की शुरुआत होते ही युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं का सहज में ही जिक्र हो जाता है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, अ नेम दैट पर्सोनिफाइज कमिटमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, फियरलेसनेस एंड इनोवेशन। ऐसे अद्भुत एवं प्रभावशाली जीवन से आज फिर से एक बार हम रूबरू होते हैं वॉइस डिवाइन के इस नए एपिसोड में, जिसमें आज आपके साथ हैं मैं भावेश, मैं शरण। नमस्कार, धन निरंकार। वो किसी का पीर था और किसी का था सखा, राहे मंजिल था किसी की और किसी का पासबां। कर्मयोगी था, उसे कर्म पे विश्वास था, एक कदम धरती पे था, दूसरा था आसमां। क्या खूब भावेश जी। भावेश जी, जब भी मैं बाबा गुरबचन सिंह जी के जीवन के बारे में सोचती हूँ जी, तो एक ही बात ध्यान में आती है कि वो तो एक पूरा मिशन थे, एक ऐसी विचारधारा, एक समाज के लिए एक ऐसे आदर्श और पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा जी, एक महान कर्मयोगी और सच कहूँ तो ज्ञान का अनुपम भंडार। और अगर गृहस्थी की बात करें तो वहाँ भी परिपूर्ण थे। उनके लिए ही शायद ये कहा जा सकता है कि जिनके स्वभाव में निर्भयता बाबा बूटा सिंह जी जैसी, सादगी और चेतनता शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी जैसी, त्याग और सरलता जगत माता बुधवंती जी जैसी। जितना महान उनका जीवन रहा उतनी ही महान रही उनकी शिक्षाएं और उनकी समाज को देन। और जितना उनकी शिक्षाओं को हम मानते चले जाएंगे उतनी ही हमारी अवस्था और बेहतर होती चली जाएगी। बिल्कुल, इन सभी शिक्षाओं का जिक्र जरूर करेंगे, पर उससे पहले आइए जुड़ते हैं बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के इस पावन संदेश के साथ। जब तक इस पार ब्रह्म परमात्मा निराकार की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ये आत्मा साड़ी भटकन तो नहीं बच सकती। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, तब तक कलेश नहीं कटे जा सकते। जितने साजो सामान बने हैं ये सुख वाले पासे नहीं ले जा सकते। सुख से एक नाम की प्राप्ति विधि है, क्योंकि ये जितने पदार्थ हैं ये आने जाने वाले हैं, भजन टुटन वाले हैं। इन्हां विच हर वक्त परिवर्तन आ सकता है, हर वक्त इन्हां विच तब्दीली आती रहती है। तब्दील होने वाली चीज़ां वो सदैवी सुख सानू कभी नहीं दे सकदियां। इन्हां चीज़ों विच जे अज सुख है तो कल दुख होएगा, कल दुख है तो परसों सुख होएगा। इन्हां चीज़ों विच दुख सुख दोनों ही सानू प्राप्त होंदे हैं। सुख भी असीं महसूस करते हैं, लेकिन दुख भी नाल नाल आउंदा है। हर काम विच एक पहलू से सुख है, दूसरे पहलू से दुख है। ये परिवर्तन होने वाले सुख जिहड़े हैं इन्हां नूं सदैवी सुख नहीं किया जा सकता। इस विच
डावा डोलता ही होंदी है। लेकिन ये महापुरुष कुछ ऐसी अवस्था का जिक्र करते हैं जिस विच डावा डोलता ना होवे, जिस विच अस्थिरता होवे, जिस विच अमर कर देने वाली शक्ति होवे। वो शक्ति सानू कित्थों प्राप्त होंदी है? अमृत नाम रूपी निधान, नाम रूपी खजाना ही असली अमृत है। हो गया हनेरा दूर, हो गया ए नूर ओ नूर, रब जड़ा सिलो के आ, हो गया हाज़र हजूर, मुक गया ने पटकना, मन होया मगन मगन, तरती गीत गा रही, नाच रहे गगन गगन। छा गया जहान ते गुरु तेरा वचन वचन। भावेश जी, जी। मैंने कहीं पढ़ा था कि 3 तरह की लाइफ लोग जीते हैं। पहली है लाइफ ऑफ सर्वाइवल, कि लोग दुनिया में आए, खाया पिया और ऐसे ही दुनिया से चले गए। सेकेंड इज लाइफ ऑफ सक्सेस, कि जहाँ सिर्फ जीतने का मकसद है, बस एक ही ध्यान होता है कि मैंने इस दुनिया में नेम और फेम को अचीव करना है। और कई बार तो इसे पाने के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी जिंदगी बताई गई वो है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या बात है। A life lived not only for yourself but also towards the betterment of others. A life based on the principle of contribution. वाह, बहुत खूब। शरण जी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन गिव्स अ वेरी डीप मीनिंग इन इटसेल्फ। कंट्रीब्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी, कंट्रीब्यूशन फॉर अदर्स, कंट्रीब्यूशन फॉर सोसाइटी, कंट्रीब्यूशन फॉर यूनिवर्स। क्या बात है। और ऐसी ही सिग्निफिकेंट लाइफ जिए बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज। और वो गीत की लाइनें भी मुझे याद आ रही है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। बहुत खूब। और भावेश जी, बाबा गुरबचन सिंह जी के अनंत गुणों में से एक गुण जो शायद सभी ने महसूस किया होगा कि उन्होंने सबकी भावनाओं की कदर की और सबको एक जैसा प्यार दिया, भले ही वो कोई बच्चा था, कोई बुजुर्ग था या फिर कोई नौजवान। और ऐसा जीवन तो सद्गुरु ही जी सकते हैं। बेशक सद्गुरु ही कर सकते हैं, पर भावेश जी, हमने भी तो प्रयास करना है, हमने भी तो सद्गुरु से कुछ सीखना है। अगर परफेक्शन नहीं, बेटरमेंट तो हो, 100% ना सही पर कुछ तो हो। बिल्कुल शरण जी, परसेंटेज का जिक्र सुनते ही मुझे याद आ रही है बात। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार फरमाया कि जैसे अप्रैल का महीना है, बच्चों की एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड होते हैं जी। तो जैसे बच्चों से हम पूछते हैं कि एग्ज़ाम्स कैसे हुए, तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि 70% ठीक हुआ या 80% ठीक हुआ वगैरह। यानी कि अब जो मार्क्स मिलने हैं, अब जो रिजल्ट आना है, वो भी उन 70-80% के हिसाब से ही मिलेगा। ट्रू। क्योंकि एग्ज़ाम दिया भी इतना है। बिल्कुल। तो बाबा जी की ये बात सुनते ही मैं अपने आप से पूछने लगा, मैं गुरु की बात कितनी मान पाया हूँ, मैं गुरु की बात पर कितना चल पाया हूँ। शरण जी, मानने का ये भाव कितना ज़रूरी हो जाता है ना। जी बिल्कुल। तो मानने के इसी भाव को मन में धारण करते हुए आइए सुनते हैं संपूर्ण अवतार बानी का ये पावन शब्द। मनिए जे कर बचन गुरु दा, मनिए जे कर बचन गुरु दा, मनिए जे कर बचन गुरु दा। उस्तत गुर दी होवेगी, उस्तत गुर दी होवेगी, आपे सिमरन होवेगा ते दुर्मत दूर खलोवेगी, आपे सिमरन होवेगा ते दुर्मत दूर खलोवेगी। मनिए जे कर बचन गुरु दा, मनिए जे कर बचन गुरु दा।
बचन गुरु दा मन्निए जे कर बचन गुरु दा मन्निए जे कर बचन गुरु दा। आना मन्ने निरंकार दा सतगुर ते विश्वास करे। पाना मन्ने निरंकार दा सतगुर ते विश्वास करे। कहे अवतार सदा होए सुखिया देवलोक विच वास करे। कहे अवतार सदा होए सुखिया देवलोक विच वास करे। कहे अवतार सदा होए सुखिया देवलोक विच वास करे। मन्निए जे कर बचन गुरु दा मन्निए जे कर बचन गुरु दा मन्निए जे कर बचन गुरु दा मन्निए जे कर बचन गुरु दा। किसी किताब में मैंने पढ़ा था, ट्राई नॉट टू रेजिस्ट द चेंजेस दैट कम योर वे, इंस्टेड लेट लाइफ लिव थ्रू यू। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की लाइफ अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज थी पूरे मानव मात्र के लिए, एंड स्पेशली फॉर यूथ, कि जिंदगी में कभी किसी भी मुश्किल घड़ी में घबराना नहीं। बी कॉन्फिडेंट, बी इनोवेटिव। लाइफ में सक्सेस एंड फेलियर्स तो साथ साथ ही रहते हैं, पर निर्भीक होकर, निडर होकर और निरंकार का आसरा लेकर जब हम मेहनत करते हैं तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अपने इरादों को हमेशा मजबूत रखना है। मजबूत इरादा, इरादा, कितनी पावर है ना इस वर्ड में। बिल्कुल। पर आप जानते हैं भावेश जी, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने समझाया, कि जिसे हम बोलते हैं विल पावर, यानी इच्छा शक्ति। जैसे हम कभी किसी के लिए कह देते हैं ना, इसकी इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रांग है, ही हैज़ अ वेरी स्ट्रांग विल पावर। जी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने समझाया कि अगर ये जो वर्ड है विल, इसमें जहाँ कहीं भी हम कहते हैं ना हमारी विल है, वहाँ पावर है, लेकिन अगर विल का W हटा दिया जाए तो वो इल पावर बन जाता है। इल यानी नॉट वेल। तो सदगुरु ने हमें चेतन किया कि कैसे हमने कर्मों का चुनाव करना है, विवेक का कैसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। जो बुराइयों की तरफ, नेगेटिविटीज की तरफ, कुरीतियों या गिरावट की तरफ ले जाए, उस पावर से हमने बचना है। बिल्कुल। और शरण जी, ऐसे ही कुछ पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल थॉट्स शेयर करने के लिए जी आज हमारे साथ है परमादरणीय महात्मा इंद्रजीत शर्मा जी, वाह, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के समय में ही हुई और उन्हें अनेकों बार बाबा जी के साथ प्रचार यात्राओं में जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। ऐसे अनुभवी महात्मा आज हमारे साथ हैं। आप जी का बहुत बहुत स्वागत है परमादरणीय इंद्रजीत शर्मा जी। थैंक यू। धनंकार जी। धनंकार जी। धन्यवाद। आप जी को कई वर्ष उनके चरणों में अपनी सेवाएं अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप जी बताइए, आपने क्या देखा, क्या समझा, क्या जाना और क्या सीखा? भवेश जी, लगभग 51 वर्ष पहले सन 1970 में जलंधर साईंदास स्कूल के पास हमारा संत निरंकारी सत्संग भवन है, वहाँ मुझे ये ज्ञान हुआ। हाँ जी। तो बोलने का बहुत शौक था, भजन, बहुत अच्छे गीत बोलने का शौक था। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो हम 3-4 लोग बहुत अच्छा भजन बोलते थे जी। तो बाबा गुरबचन सिंह जी, राजमाता जी जलंधर में जब आए तो हमें भी समय मिला वहाँ भजन बोलने का। हाँ जी। तो जैसे ही भजन बोला तो बड़ा अच्छा लगा। हरिमोहन शर्मा जी भी साथ में थे। तो हमें उन्होंने कहा कि आप यहाँ से फगवाड़ा चलना है, वहाँ भी आप चलो। हाँ जी। तो वहाँ से फगवाड़ा, कपूरथला, जलंधर और एक अपरा गांव है, 4-5 दिन हम लगातार वहाँ रहे जी। तो उसके बाद हम 3-4 प्रोग्राम और करने के लिए हमें आदेश आया कि आप 4-5 दिन और हमारे साथ रहो। हाँ जी। तो हमने सब ने सफ़ेद कुर्ते पजामे बनवा लिए
क्या बात है। वो जैसे ही हम सफ़ेद कुर्ते पजामे पा के 3-4 प्रोग्राम किए हाँ तो बाबा गुरबचन सिंह जी राजमाता जी को कहने लगे, ये बच्चे हैं 18-18 20-20 साल के, सफ़ेद कपड़े पहनकर आ गए हैं, तो इनको बताओ कुछ। तो राजमाता जी ने हमें बुलाया, कहने लगे आप ऐसे ही कपड़े पहनते हो या पेंटे कमीजें भी आपके पास? तो हमने कहा है जी। तो कहते बाबा जी कह रहे मैं कोई लिबास बदलने के लिए थोड़ा ही ज्ञान दिया, मैंने तो विचार बदलने के लिए दिया है कि आप अपनी विचारें बदलें। लिबास तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड मिशन है, पूरी दुनिया में है, आप जैसा पहनते हो वैसे ही पहनो, कोई अलग से लिबास बनाने की ज़रूरत नहीं। क्या बात है। तो हमने फिर अगले प्रोग्राम सारे अपनी पेंटों कमीज़ों में ही किए। तो उससे भी शिक्षा मिली कि सतगुरु त्रैकालदर्शी होता है, कि देखो हमें लिबास के साथ नहीं, हमारे को विचारों के साथ जोड़ा, कि विचारों से ही दुनिया को बदला जा सकता है, बाहरी रूप से नहीं। तो 1971 की बात है, दास उस समय उत्तराखंड बाजपुर में चला गया। हाँ जी। तो वहाँ के हमारे मुखी भाई साहब गुरदयाल सिंह जी थे। तो बाबा गुरबचन सिंह जी, भाई साहब गुरदयाल सिंह जी को कहने लगे, शर्मा जी को 4-5 दिन के लिए मेरे साथ टूर पे भेज दो, यूपी का टूर है। तो कहने लगे ले जाओ जी। मेरी उस समय उम्र कोई 18-19 वर्ष की रही होगी जी। तो कानपुर में मुझे ले गए। कानपुर में जब कार्यक्रम चल रहा था तो मुझे जो स्टेज सेक्रेटरी थे उन्होंने बोला, शर्मा जी बाजपुर वाले 5-1 मिनट के लिए अपने भाव व्यक्त करेंगे। जब मुझे समय मिला तो मैं 5 मिनट जब अपनी स्पीच करी, 4 मिनट में तालियां बजने लगी। क्या बात है। मुझे अच्छा लगा तो मैं 4-5 मिनट और बोल गया। हाँ जी। 8-9 मिनट बोल गया। 8-9 मिनट में एक बार फिर क्लैपिंग हुई। अच्छा। मैं 4-5 मिनट और बोल गया। 13-14 मिनट में एक बार फिर क्लैपिंग हुई, तालियां बजी। 15 मिनट भावेश जी वहाँ बोला। 15 मिनट बोला। जैसे ही मैंने शरण बिटिया अपनी स्पीच को मैंने बंद किया, पीछे देखा तो बाबा जी माता जी आसन पर बैठे जी, मुस्कुराने लगे, बहुत प्रसन्न मुद्रा में जी। तो मेरे को भी अच्छा लगा और मेरा अंदर से ईगो भी कुछ जागा कि कुछ बात बनी है, तालियां बजी हैं, बहुत अच्छा बोला है। मन में उधेड़-बुन मेरे चलने लगी। जैसे ही मैंने अपनी स्पीच बंद करी, देखा दाएं बाएं एक तरफ 4-5 कुर्सियां पड़ी थी, बुजुर्ग बैठे थे, एक कुर्सी खाली थी, मैं वहां जाकर बैठ गया। जैसे ही कुर्सी पर बैठा, मेरे बाद हरिमोहन शर्मा जी का गीत हुआ, फिर बाबा जी के प्रवचन हुए। जिस कमरे में भोजन करना था वहाँ सब चले गए, मैं बाहर खड़ा था 4-5 कदम दरवाजे के बाहर। तो राजमाता जी कहने लगे, शर्मा जी बाजपुर वालों को भी बुलाओ ना, बाबा जी टूर पर लेकर आए हैं उसको। मुझे अंदर बुलाया। बाबा जी फ्रूट खा रहे थे, एक सेब का टुकड़ा मुझे दे दिया, बहुत प्रसन्न मुद्रा में। बाबा गुरबचन सिंह जी को मैंने देखा कि बहुत प्रसन्न मुद्रा में। तो मैंने कहा, बाबा जी ये विवेक क्या होता है? बाबा जी कहने लगे, विवेक? मैंने कहा हाँ बाबा जी, ये लिखा है ना, ने बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो भावेश जी, बाबा जी सेब खाते खाते आधा सेब का टुकड़ा प्लेट में रख के मेरी आंखों में आंखें डाल के कहते, विवेक होता है स्टेज सेक्रेटरी 5 मिनट दे तो 4-4.5 मिनट बोलना चाहिए। बराबर। और जो चेयर्स होती हैं, कुर्सियाँ होती हैं, वो बुजुर्गों के लिए लगाई होती हैं, जिनके घुटने गोडे नहीं बैठ सकते नीचे, वो उनके लिए होती है। कुछ अतिथि लोगों के लिए होती है। एक 18-19 साल का नौजवान वहाँ जाकर बैठ जाए, कहने लगे वो विवेक नहीं होता। मेरी उम्र तो 18-19 साल की थी, ज्ञान लिए भी साल 6 महीने हुए थे, आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा ये तो मेरे से बहुत बड़ी अवज्ञा हो गई कि मुझे 5 मिनट मिले तो मैं 15 मिनट बोल गया, और मुझे नीचे बैठना चाहिए था, मैं जाकर चेयर पे बैठ गया। तो मेरी आंखों में आंसू देखकर राजमाता जी कहने लगे, पंजाबी में बोले राजमाता जी, बाबा जी, मुंडे नूं समझ आ गई है, बेचारा रो रहा है, थोड़े दिन होए उन्होंने ज्ञान ले नूं, गल समझ आ गई है तुहाडी, उन्होंने ऐसे बोले माता जी।
तो बाबा गुरबचन सिंह जी कहते हैं अगर इसको समझ आ गई है तो एक दिन ऐसा आएगा दुनिया को समझाने वाला बन जाएगा ये। क्या बात है, क्या बात है। तो शरण बिटिया, मुझे लगता है कि जो ये बातें हैं ये हमें आज भी 51 वर्ष लगभग हो गए, अभी भी लज्जा आती है जब मैं ये बात अभी सुना रहा था जी। और शरण बिटिया, इसका ये भी अर्थ निकलता है कि हमें इन बातों को अपने जीवन में शिक्षा लेने के लिए जो हम सुनते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में उतारें, उसके लिए कोई भी आयु नहीं होती। 10 वर्ष का बच्चा भी सीख सकता है, 80 वर्ष का बुजुर्ग भी सीख सकता है। तो ऐसी अनेकों और ऐसी बातें हैं जिनसे दास ने बाबा गुरबचन सिंह जी से ये शिक्षा ली, जो अभी लगभग 55 वर्ष हो गए ज्ञान लिए, अभी वो जीवन में आ रही हैं। इन बातों से सहज जीवन, सरल जीवन जीने का ऐसा एक प्रेरणा मिलती है, एक ऐसा मिलता है कि हम इन बातों को जीवन में अपनाएं। दास सुनने वालों से ये प्रार्थना करता है, इन बातों से हमने शिक्षा लेकर अपने जीवन को सहज और सरल बनाकर मानवता के कल्याण के लिए योगदान देना है। पर ये गुरु का उपकार होता है, गुरु का बिरद होता है कि देखो कितनी बड़ी शिक्षा बिल्कुल सहज रूप में गुरु ने वो बताई। तो वाकई थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर तरीके से आप जी ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। बिल्कुल जी। आप जी ये बताइए कि कैसे गुरु की बात को हम अपने जीवन का आधार बना सकते हैं और कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से इन शिक्षाओं को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये भी बाबा गुरबचन सिंह जी की एक विचार के कुछ अंश मैं आपको बताता हूँ। बाबा जी अपने विचारों में एक बार फरमा रहे थे कि ये जो हमारे मन को कामना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब हावी हो जाते हैं जी, नफरत, वैर, विरोध, ईर्ष्या आती है, नेगेटिविटी अंदर आती है, ध्यान नहीं जुड़ता इधर, तो हम चाहते हैं कि हम भी मानवता के कल्याण के लिए योगदान दें, मिशन में योगदान दें जी, फिर भी हम नहीं दे पाते। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो हमारी विचारधारा जो है वो मैली जब हो जाती है तो हम उस बात को ठीक ढंग से नहीं कह पाते। तो जैसे हम सत्संग, सेवा, सिमरन जो हमें बताया, हम सत्संग में जाते हैं, महात्माओं के प्रवचन सुनते हैं, तो जब महात्मा प्रवचन करते हैं तो उन प्रवचनों से हमारी जो दूषित भावनाएं हैं, जो नेगेटिविटी है, वो धुलती जाती है, निर्मलता आती है, हमारी विचारधाराओं में पवित्रता आती है, शुद्धता आती है। तो फिर हमारा जो मनोबल है, आत्मक बल बढ़ता है कि अब हम मिशन की बात आगे कहेंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो नेगेटिविटी, वो दूषित भावनाएं दूर होने के बावजूद अच्छी योग्यताएं हमारे अंदर आ जाती हैं, फिर भी हम मानवता के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो बाबा जी ने कहा वो जो हमारे अंदर फिर अच्छाइयाँ आ जाती हैं, जिसमें करुणा है, स्नेह है, प्यार है, वो जो योग्यताएं हैं इंसान के अंदर, जो दैवी गुण हैं, जब वो आ जाते हैं तो फिर महात्माओं के प्रवचनों से बाबा जी ने ऐसे बात करते करते बीच में एक छोटी सी दृष्टांत दिया। क्या लगे, जैसे बहनें कपड़ा धोती हैं जी, कपड़ा धोती हैं तो वो वस्त्र को जब धोती हैं तो उसमें से मैल निकल जाती है जी, उसके बाद बार बार वो कपड़े को पानी में डालती हैं, पानी निकालती हैं। किसी ने पूछा ये कपड़ा धुल तो गया, वस्त्र धुल तो गया, अब बार बार इसमें से पानी में से निकाल के इतने पानी का क्यों नुकसान कर रहे हो? तो वो कपड़ा धोने वाली बहन कहती है मैल तो निकल गई इसमें से, अब इसमें से साबुन निकाल रही हूँ ताकि साबुन ज़्यादा खतरनाक है, कपड़े को साबुन ज़्यादा खा जाएगा, ये साबुन निकाल रही हूँ। तो बाबा गुरबचन सिंह जी कहने लगे हम अच्छे विचारों से बुरे विचारों को तो धो देते हैं, फिर कई बार हमें अच्छे विचार खा जाते हैं, ईगो आ जाता है, अभिमान आ जाता है, अहम आ जाता है। तो महात्मा को अच्छे विचारों को भी माइनस कर देना चाहिए अपने आप को। ऐसा एक दोहा भी पड़ा उस समय कि जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नाही, कहत कबीर जो मैं किया तुम ही थे मुझ माही, तुम ही थे मुझ माही। तो ये भावनाओं से युक्त होकर फिर हम गुरु के उपदेशों के ऊपर चल सकते हैं। गुण अवगुण दोनों को माइनस करना पड़ेगा जी। मुझे यहाँ एक DS शौक जी की बात याद आ रही है। वो उन्होंने बोला पंजाबी में, तुम ही होवे मैं भी होवा, ये कोई गल जचदी नहीं।
मैनू अपनी होंद तो इनकार करना पड़ेगा। क्या बात है, क्या तो बात जब हम ऐसे अपने आप को समझेंगे तब ये कल्याण के रास्ते चल सकते, तब गुरु की बातों का हम आचरण कर सकते हैं। गुण अवगुण दोनों को एक तरफ रख के बिल्कुल नॉर्मल होकर चलना पड़ेगा, एक अबोध बच्चे की तरह बनकर चलना पड़ेगा। जो शास्त्र कहते सहज सरल, वो अर्जित करना पड़ेगा हमें, वो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। शास्त्रों में लिखा है संच हर तन पूज सतगुरु छोड़ सगल विकार। तो इस बात को बाबा जी ने ऐसे सिद्ध किया कि गुरु के वचनों को जीवन में तब उतार सकते हैं जब हम योग्यता और अयोग्यता से अलग रहेंगे। क्या बात है, बहुत ही सुंदर भाव हमने श्रवण किए। और आई थिंक शरण जी, दिस गिव्स अ वेरी एक नया डायमेंशन हमारे लिए आकर के खड़ा हो रहा है कि गुरु की शिक्षाओं का प्रैक्टिकल रूप जीवन में हम कैसे दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का, परमादरणीय इंद्रजीत जी, और वॉइस डिवाइन की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ध्यान निरंकार जी। ध्यान निरंकार जी। धन्यवाद। वाकई भवेश जी, जब ये बातें अपने अंदर घर कर जाती हैं तो जीवन कितना शुद्ध, पावन और मधुर बन जाता है। बिल्कुल शरण जी, और इस मधुर एहसास को और जगाते हैं एक सुंदर मधुर गीत के साथ। मैनू गाल नाल लाया कर माफ खतावानू, रब नाल मिलाया मेरे वर्ष गुनाहवान। मैनू गाल नाल लाया कर माफ खतावानू, रब नाल मिलाया मेरे वर्ष गुनाहवान। जिथों ना मिले रहमत दर ऐसा नहीं है, उजड़े ना बसाए जो कर ऐसा नहीं है। जिथों ना मिले रहमत दर ऐसा नहीं है, उजड़े ना बसाए जो कर ऐसा नहीं है। मंजिल से पहुँच गई हाँ की करना रामानू, रब नाल मिलाया मेरे वर्ष गुनाहवान। मैनू गल नाल लाया कर माफ खतावानू, रब नाल मिलाया मेरे वर्ष गुनाहवान। हम जानते हैं कि हर साल 24 अप्रैल का दिन मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है जी। और इस दिन बाबा गुरबचन सिंह जी के जीवन, उनके परोपकार और उनके योगदानों का जिक्र भी किया जाता है। स्वयं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अनेकों बार बाबा गुरबचन सिंह जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं को दोहराया। तो आइए सुनते हैं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रवचनों का एक अंश। जी। तो आज अगर हम बाबा गुरबचन सिंह जी को याद कर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को, उनके योगदान को याद कर रहे हैं, जो जीवन भर उन्होंने दिए, एक बेटे के रूप में, एक शिष्य के रूप में, और इस प्रकार से फिर उत्तरदायित्व जब एक जिम्मेदारी कंधों पे आई, उस रूप में जो मार्ग
दिशा दी हर किसी को, और फिर ये जीवन भी समर्पित कर दिया इसी मानवता की बलि वेदी पे। तो इस प्रकार से उनके योगदानों को याद करके जब ये मस्तक जो है ये इस प्रकार से झुक जाता है, एक ऐसा सत्कार का भाव कि किस तरह से उन्होंने हर उस रूप को खूबसूरती से निभाया, एक निष्ठा और लगन और तन्मयता के साथ। अगर बेटे के फर्ज थे तो वो भी बखूबी निभाए, और फिर इसी प्रकार से जो मेहनत मुशक्क़त जो 10-9 की किरत कमाई कहते हैं, वो भी उन्होंने उस रूप में भी अपनी जिम्मेदारी को निभाया। और इसी प्रकार से एक शिष्य के रूप में बाबा अवतार सिंह जी पिताजी के रूप में उनका जो भी आदेश, जिस तरफ भी इशारा उसी तरफ ही अपना मुख मोड़ लेना, और इसी प्रकार से गुरु के काम आने के लिए हमेशा तैयार रहना। और फिर जब ये एक गुरु के ही वचन के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी जानी, और फिर उस जिम्मेदारी को जिस प्रकार से निभाया गया, ये भी आज सबके सामने है कि किस तरह से जिम्मेदारी संभालते ही कैसी कैसी दिशा मिशन को दी, कैसे कैसे फैसले लिए, किस प्रकार से एक प्रेरणाएं दी, कैसी मजबूतियां दी। इस प्रकार से वो जीवन जिया गया। इसीलिए वो वचन वो बार बार वो दोहराए जाते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक सादगी की मिसाल कायम की, कुछ भी नहीं सोचा कि मेरा रुतबा क्या है और किस प्रकार से मेरे से पेश आया जाए। इस तरह से हर किसी के साथ उनके द्वारा किए गए व्यवहार, ये जिनको ऐसे समय और मौके मिले, वो सबके हृदय बोलते हैं, सबकी आत्मा बोलती है कि वाकई ही ये केवल किसी कवि की कल्पना और सराहना के रूप में शब्द नहीं है, ये वाकई ऐसे जीवन वो जिया गया है। मिशन बाबा बचन का बने श्रृंगार सबका, सलोना हो सुंदर हो यहाँ व्यवहार सबका। भावेश जी। हाँ जी। एक बार किसी ने बाबा गुरबचन सिंह जी से प्रश्न पूछा, आपका मिशन समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और वो ये है कि इंसान की पर्सनैलिटी को निखार रहा है। बिल्कुल। आपके गुरसिक कितना सुंदर जीवन जीते हैं, हर किसी से प्यार से नम्रता से बोलना, एक दूसरे का सत्कार करना, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने फरमाया, अगर नींव स्ट्रांग हो तो कितनी भी ऊंची इमारत हो कभी गिरती नहीं, और नींव कमज़ोर हो तो इमारत टिकती नहीं। हमारे मिशन की नींव का आधार ये परमपिता परमात्मा की पहचान है, इसका ज्ञान है, इसकी नींव आध्यात्मिकता है। कितनी सुंदर बात कही आपने। And this reminds me a quote by a philosopher Lester Levinson that we came into this world to be a body in order to learn that we are not a body. जीवन जीते जीते अपने मकसद को पा लेना कितना ज़रूरी होता है। ब्रह्म ज्ञान एक प्रकाश है, नूर है, विवेक है, जो हमें संसार के सुख दुख से बचाता है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति बाजार में जाते हुए कभी किसी चीज़ से टकराता है, कभी किसी से ठोकर खाता है, रास्ते की रुकावटें उसे कदम कदम पर परेशान करती है, और यदि उसे आंखें मिल जाए, उसे दिखने लगे, तो वही बाजार होता है, वही रास्ता होता है, वही रुकावटें होती है, पर अब वह उसी रास्ते पर बड़े आराम से गुजर जाता है। और इसीलिए जिस इंसान के पास ज्ञान होता है, विवेक होता है, वह सांसारिक सुखों दुखों का प्रभाव कभी भी ग्रहण नहीं करता। There is only one way to find lasting permanent happiness. It is to find out who you really are. बिल्कुल भावेश जी,
इससे पहले कि हम और बातें करें, आइए सुनते हैं कि कैसे ज्ञान का इलाही नूर हमारे जीवन में प्रकाश करता है अपने अगले सेगमेंट में जब माना तब जाना, जिसमें आज अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे परमादरणीय विद्या बहन जी गोधरा गुजरात से। तो आइए सुनते हैं उनके भाव। बचपन में दादी माँ और माँ से सुनना कि चंद्रमा, ये सूर्य, ये तारे, ये सब भगवान ने उपजाए हैं। जब सवाल करते थे भगवान कहाँ है तो जवाब नहीं मिलता था। मन में एक तलब सी बन गई कि उस परमात्मा को तो पाना चाहिए जिसकी ये सारी कुल कायनात है। जगह जगह पर इसकी जांच पड़ताल की, लेकिन कहीं से नहीं मिला। हार के बैठ गए कि परमात्मा नहीं मिल सकता, ये चाहत छोड़ देनी पड़ेगी। लेकिन चाहत अंदर से जोरों पर थी। शादी के बाद जब दोनों बहनें गोधरा एक घर में ब्याही तो दासी के देवर जो थे, जीजा भी थे, देवर भी थे, उनका स्वभाव थोड़ा विपरीत सा था। बात बात पर अकड़ना, लड़ाई करना। हम तंग आ जाते थे कि कैसे हम जिंदगी गुजारेंगे। बार बार प्रभु को प्रार्थना करते थे कि प्रभु तू हमारे ऊपर कृपा कर, हमारा यह प्रॉब्लम सोल्व कर। आखिरकार दाऊद का जो हेडमास्टर था निरंकारी था, उन्होंने देवर जी को ज्ञान दे दिया। और ज्ञान पाने के बाद जो देवर आए पूरे बदले हुए, आंखों में स्नेह, होठों पर स्मित, प्यार वाली बोली, और माँ बाप को कहते कि मम्मी पापा जी अब इन दोनों बहनों से हम लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि इनमें भी भगवान है। भगवान देख रहा है, भगवान सुन रहा है, भगवान हमारे आंखों के आगे है। उनकी बातें हमें बहुत लुभावनी सी लगी। मन में और भी परमात्मा की चाहत बढ़ गई। अरे इनको कुछ तो मिला है, पर हम इतना भटके हैं, परमात्मा नहीं मिला। अब केवल परमात्मा को याद करना ही पर्याप्त है। घर पे सत्संग रोज होता, संत आते, हम सोचते कि सत्संग में हम थोड़ी ना बैठ सकते हैं, हमें टाइम कहाँ से मिलेगा, घर का काम करें कि सत्संग करें। चलो बुजुर्ग होके बड़े होके फिर सत्संग करेंगे, ऐसा सोच के रसोई में अपना काम करते, पर आवाज़ तो सुनाई देती। डेली का रूटीन हो गया इनका सत्संग का। गुरु जिन पर एक बार अपनी नज़र डालता है उन्हें अपना बना के ही छोड़ता है। अचानक गोधरा में एक दिन राजपूत जी, राजकवि जी आए, उन्होंने मुझे ज्ञान दे दिया। और ज्ञान का पाने के बाद जो मस्ती चढ़ी, जो प्यार उपजा, जो रंग लगा, वो आज तक सतगुरु माता जी ने बरकरार रखा है। आगे भी आप कृपा करना कि ऐसे ही विश्वास और प्यार बढ़ता रहे। जिनको सतगुरु पे अटूट विश्वास है, मनाते हैं सदाई वो खुशियाँ। ये कहावत मेरे साथ भी साकार होने लगी। जिंदगी संवरने लगी, सुधरने लगी, मज़ा आने लगा, आनंद आने लगा। और इस आनंद को पाकर दासी को जीवन में संतुष्टि आ गई। और कई बार दासी पेन और बुक लेके लिखने भी बैठती। कई कविताएं या गीत भी लिखे जाते गुरु की कृपा से। अब मेरी जिंदगी में एक मोड़ आ गया नया। घर घर में जाके बच्ची को कहती आप खाना बनाओ तो मैं अपनी खुशी का इजहार पड़ोसियों के साथ करके आऊँ। रोज़ के 4-5 घरों में नए में जाना और ये गुरु की बात करना कि जिस भगवान की आप पूजा करते हो वो मिल भी सकता है। अगर पाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं आपको मेरे गुरु से परमात्मा का दीदार कराऊंगी। बहुत ही प्यार, बहुत ही अच्छा लगता था पड़ोसियों को भी। जब दासी घर पे सत्संग कराती तो वो लोग आते और बड़े ही प्यार से वो कहते कि विद्या जी आपने तो अपनी ज़िंदगी संभाल ली, तो दासी कहती आप भी संभाल लो। ऐसा ही और आनंद मंगल आज तक वो बना हुआ है जो आप जी ने दिया गुरु ने दिया। कई ऐसे दासी के जीवन में पड़ाव आए जिनमें और भी विश्वास में इजाफा होता गया, मजबूती आती गई। कृपा करो, आशीर्वाद दो कि हमेशा ये प्यार बना रहे, मुकम्मल रहे और हमेशा इस गुरु का गुणगान करते हुए अंतिम श्वासों तक मेरी बेदाग गुरु चरणों में तोड़ने बजाय। धन्यवाद जी। तो शरण जी, जब ऐसे पुरातन महात्माओं से उनके भाव, उनके एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं तो विश्वास कितना बढ़ जाता है ना। और ये वही बात है कि जो मान लेते हैं वही मानने का असर जान लेते हैं। बिल्कुल। सो लेट आवर लिसनर्स एब्जॉर्ब दीज थॉट्स। जी, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं ये गीत। बच नाचते बाबा बंदा जो खलो गया,
बच नाच तेरे बाबा बंदा जो खलो गया, कख नहीं सी मुल जिदा लखदा हो गया, कख नहीं सी मुल जिदा लखदा हो गया। बदले न लेख साडे होइया रोशनाइया ने, आखदे ने जिन्ना उते रहमतां लुटाइया ने। बदले न लेख साडे होइया रोशनाइया ने, आखदे ने जिन्ना उते रहमतां लुटाइया ने। मेहरबान मैं कई जन्मां दी तो गया, मेहरबान मैं कई जन्मां दी तो गया, कख नहीं सी मुल जिदा लखदा हो गया। बच नाच तेरे बाबा बंदा जो खलो गया, बच नाच तेरे बाबा बंदा जो खलो गया, कख नहीं सी मुल जिदा लखदा हो गया, कख नहीं सी मुल जिदा लखदा हो गया। शरण जी, जब ये सोचता हूँ कि गुरु के कितने एहसान हैं मुझ पर, एक छोटी सी कहानी याद आ जाया करती है। एक बार एक ठंडे बर्फीले मौसम में पेड़ के ऊपर एक चिड़िया ठंडी से थर थर कांप रही थी। अच्छा। दूर एक घर के बरामदे में एक इंसान बैठा इस मंजर को देख रहा था और वो सोच रहा था कि क्या होगा इस चिड़िया का। अच्छा। उसने क्या किया, घर के बरामदे से बाहर आते हुए दरवाजा खोलकर उस चिड़िया को आह्वान देने लगा, बुलाने लगा कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ। अब उस चिड़िया ने तो कहाँ समझना था। फिर से उसने कोशिश की पर उस चिड़िया को नहीं समझ आई। वो चिड़िया आती फिर उड़ जाती। देखते देखते वो इंसान प्रार्थना करने लगा, दो हाथ फैलाकर, हे परमात्मा, थोड़ी देर के लिए मुझे चिड़िया बना दो ताकि मैं उसकी भाषा में उसे बता पाऊँ कि मैं इसकी जान बचाना चाहता हूँ। पर चिड़िया ने तो कहाँ समझना था। थोड़ी ही देर में वो इंसान क्या देखता है, चिड़िया अपनी जान गंवा बैठती है। ठंड के मौसम में नहीं सह पाई और वो इंसान कुछ नहीं कर पाया। हालांकि ये तो चिड़िया की एक बात हुई, चिड़िया तो नहीं समझ पाई, पर हम तो अपना कल्याण कर लें, सद्गुरु की बात हम तो समझ लें। आज सद्गुरु मुझे सुख दे रहा है, मेरा कल्याण कर रहा है। हमारा कल्याण गुरु की बात को मानने में ही है। मैं गुरु की बात मान लूं, मैं अपना कल्याण कर लूं। ये रब्बी पुरुषों का आदिकाल से ही चलन रहा है कि ये निरंकार का साकार रूप होते हुए भी हमें समझाने के लिए हम जैसा बनके हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और भावेश जी, ऐसा ही जीवन रहा बाबा गुरबचन सिंह जी का। उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की, बल्कि कुर्बानी ही दी। बिल्कुल। चाहे वो कुर्बानी अपने समय की हो या अपनी इच्छाओं की या फिर अपने जीवन की, वो तो बस तैयार रहे और समर्पित कर दिया अपने आप को पूरी मानवता के लिए। दुनिया लख डरावे मैनू एकम सकदा छोड़ नहीं, जान अवतार रहे जा जावे, मुनु सकदा मोड़ नहीं, मुनु सकदा मोड़ नहीं। सतगुरु तो कभी भी मुख नहीं मोड़ते। दूरी हमारी तरफ से ही होती है भावेश जी। अरदास यही बनी रहे कि सतगुरु के प्रति हमारा जीवन हमेशा समर्पित रहे, इनके वचनों की तरफ हमारा ध्यान हमेशा बना रहे। आइए सुनते हैं सतगुरु माता जी के प्रवचनों का ये अंश। बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता जी का कुछ जिक्र करके आपके चरणों में दासी वो भाव रखना चाहेगी कि कैसे उन्होंने भी अपने इस मिशन को इकट्ठे एक साथ रहकर एक उस तरह आगे बढ़ाने के लिए कितना उनका भी वो पीरियड इतना डिफ़िकल्ट रहा कि कैसे चाहे वो रास्ते भी यात्राएं करी, अब्रॉड भी गए और
वो इतना साधन भी उस समय नहीं ठीक से, तो फिर भी उन परिस्थितियों में भी कैसे इकट्ठे होके उन्होंने उस समय भी कि बेस्ट अपने रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करा जाए, उस तरह भी जो किया, उसमें भी कुछ शिकवे नहीं रखते हुए बस कैसे हम आगे जल्दी ये प्रचार और फैला सके, सिर्फ अपने देश में ही नहीं बाहर भी। तो वो वाले भी जहाँ भाव रखे, और भी इतनी शिक्षाएं कि कैसे बहनों के भी बढ़ावा, एक हमारे सोशल कॉजेज़ पे भी उन्होंने बहुत साधारण शादियाँ की जहाँ बात आती है, और भी इतने सारे जो सोसाइटी के लिए एक अच्छे प्रभाव छोड़ें, ऐसे भावों के लिए कि एक सोसाइटी एक साथ अपलिफ्ट भी होए, जो इन्होंने ऐसे योगदान और अन्य कितने और दिए, जहाँ वहाँ पे हमको संगत को भी यही सीखना है। ए हो अरज़ है मेरी शाहाद शहंशाह, राज़ी रहा मैं होता जीता तेरी रज़ा, मैं शांत नगर च वसा छाड़ सारे गरामानू, रब नाल मिलाया मेरे वर्ष गुनाहानू, मैनू गल नाल लाया कर माफ खतावानू, रब नाल मिलाया मेरे वर्ष गुनाहानू। शरण जी, I read it somewhere. Understanding is the first step to acceptance, and only with acceptance can there be a recovery. आपने अभी एक बात कही, अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू एक्सेप्टेंस। तो एक बात ध्यान में आ रही है जी। आपने आईपीएल मैचेस के बारे में तो सुना ही है। जी बिल्कुल। तो आइए इस मैच की खासियत को समझते हैं। जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं तो हर कोई टीम प्लेयर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, और बट नेचुरल है हम अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हैं, और जो कोई ओपोनेंट टीम होती है हम उनके लिए चीयर अप भी नहीं कर पाते, और हमारी यही इच्छा होती है कि हमारी ही कंट्री विन करे। लेकिन जब ये आईपीएल मैचेस होते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ के टीम प्लेयर्स मिक्स होकर एक टीम बनाकर फिर खेलते हैं और एक फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जिस फ्रेंचाइज को हम सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमारा दिल करता है वही टीम जीते। अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि उस टीम में कौन खेल रहा है, उसमें भले ही इंडियन प्लेयर्स हों या फॉरेनर्स हों, हमारा पूरा जो मोमेंटम होता है, पूरा जोश होता है, पूरा चीयर अप होता है, वो अपनी ही फ्रेंचाइज टीम के लिए होता है। तो फ़र्क कहाँ आया? जबकि देखा जाए प्लेयर्स तो वही हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, बदला क्या है? कुछ भी नहीं, बस इतना ही कि जब आईपीएल का मैच हो रहा था तो हमने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, हमने उन्हें अपना मान लिया, और यही एक्सेप्टेंस, दिस लीड्स टू अडेप्टेशन। यानी मैंने अपनी लाइफ में हर एक चेंज को, हर एक मोमेंट को, हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, और जब एक्सेप्ट कर लिया तो उसमें ढलना, उसको अपनी लाइफ में अडेप्ट करना कितना ईजी हो गया। इनफैक्ट ईजी ही नहीं, नेचुरल हो गया, क्योंकि अब वो मेरा अपना है, वो कोई दूसरा नहीं है। You mean I have to increase the boundaries of my own acceptance? मुझे याद आ रही है बात बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की, जिन्होंने फरमाया, वैसे तो यह दुनिया है, पर हम सब ने इस दुनिया में अपनी एक दुनिया बनाई होती है, मेरी अपनी दुनिया। वही लोग जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, वही चीज़ें जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, वही सपने जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ, और फिर स्वीकार भी उसी को करते हैं जो अपनी दुनिया छोड़कर मेरी दुनिया में आते हैं। एंड यू नो, बाबा गुरबचन सिंह जी चेंज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड फैमिली। ही सेड, डू यू फील द सेम सॉरो, सेम सैडनेस ऑन सीइंग अदर्स इन पेन एज यू सी योर ओन पर्सनल फैमिली मेंबर? क्या बात। If the reason of your happiness is the happiness of your family members,
then consider the whole world as a family. जहाँ फैमिली और उनके रिलेशनशिप्स और उन रिलेशनशिप्स की मर्यादाओं की बात होती है तो सर अदब से झुक जाता है ममतामयी राजमाता जी के चरणों में। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के इस विजन को कि एंटायर वर्ल्ड इज़ अ फैमिली उन्होंने वो खुद जी कर दिखलाया। जी। उन्होंने अपने प्यार के, अपनी ममता के दामन को इतना फैलाया, इतना बड़ा कर लिया कि संसार का हर बच्चा उस ममता की छांव में आ गया। जी। और उनके मुख से निकली ये पंक्तियां भला कौन भूल सकता है। इस खट खट के घर भरिया है मैं घर लुटा के दसांगी, इस खट खट के घर भरिया है मैं घर लुटा के दसांगी, हर बच्चे दे हर औगण ते मैं पर्दा पा के दसांगी, हर बच्चे दे हर औगण ते मैं पर्दा पा के दसांगी। गुरु बचन ने पावन मिशन है दिया, इसकी पावनता हरदम सुरक्षित रहे, रूप रखना है इसका सजा के सदा, इसकी सुंदरता हरदम सुरक्षित रहे। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के तप, त्याग और बलिदान का जिक्र भला एक एपिसोड में कैसे करें, पर आइए उनके ध्यान, उनकी सोच को अपना लें। जो जो उन्होंने हमें फरमान दिए वैसा वैसा जीवन जीते चले जाएं। सही मायनों में तब ही होगा समर्पण बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन के प्रति, मानवता के इस मसीहा के प्रति। जाते जाते उस फरिश्ते की तमन्ना थी यहीं, इस मिशन से चैन पाए एक दिन सारा जहां, इस मिशन से चैन पाए एक दिन सारा जहां। तो दोस्तों, चलते चलते इस वॉइस डिवाइन के एपिसोड के अंत तक आ पहुंचे हैं। अपने मन के मौसम को सदैव सुहाना रखें, सद्गुरु का शुक्राना करते रहें और निराकार दातार का एहसास इस कदर बना हो कि इससे बाहर आए ही ना, क्योंकि इसका एहसास ही जीवन में चैन और सुकून लाता है। मन के इन्हीं कुछ ख्यालात के साथ वी हम्बली वेलकम योर फीडबैक एट voicedivine@nirankari.org। तो दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार।